वीरभद्र की परीक्षा, जब महादेव अपनी ही भक्ति से हार गए। ये कहानी उस समय की है जब भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं बल्कि कर्म में ईश्वर को देखना था। वन का दृश्य, हिमालय की तलहटी में बसा एक घना जंगल था। शाम का समय था। सूरज की ढलती किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। वीरभद्र, जो शिव का अनन्य भक्त था, अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठर लिए अपने आश्रम की ओर लौट रहा था। उसके होठों पर निरंतर नमः शिवाय का जाप चल रहा था। करुण पुकार। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक कराहने की आवाज सुनाई दी। वीरभद्र ठिठक गया। उसने देखा, एक विशाल सफेद बैल कीचड़ में फंसा हुआ था। उसके पिछले पैर से गहरा खून बह रहा था। शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। बैल की आंखें डगमगाई हुई थीं। वीरभद्र ने अपना गट्ठर फेंका और दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने अपना अंगवस्त्र फाड़कर बैल के घाव पर पट्टी बांधी और उसे सहलाते हुए बोला, घबराओ मत नंदी, महादेव सब ठीक करेंगे। अहंकारी पहलवान का आगमन। तभी जंगल की शांति एक भारी और कर्कश हंसी से टूट गई। एक विशालकाय पहलवान, जिसकी भुजाएं पत्थर जैसी सख्त थीं, वहां आया। उसने कड़क कर कहा, हटो इस रास्ते से। ये बैल मेरा है। मैंने इसे जुए में जीता है। अब चाहे ये लंगड़ा हो या मर जाए, मैं इसे घसीट कर ले जाऊंगा। वीरभद्र खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में वज्र जैसी कठोरता। उसने कहा, यह प्राणी दर्द में है। क्या तुम्हें इसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? जब तक इसके घाव नहीं भर जाते, मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। भीषण युद्ध। पहलवान हंसा। एक दुबले पतले भक्त की इतनी हिम्मत? अगर साहस है तो मुझसे मल्ल युद्ध कुश्ती करो। अगर तुम मुझे हिला भी सके तो ये बैल तुम्हारा। युद्ध शुरू हुआ। पहलवान के प्रहार पहाड़ों जैसे भारी थे। एक मुक्के से वीरभद्र दूर जा गिरा। उसका मुंह लहूलुहान हो गया। लेकिन जैसे ही उसने उस घायल बैल की आंखों में देखा, उसे लगा जैसे स्वयं महादेव उसे पुकार रहे हों। वो फिर उठा, बार बार गिरा, शरीर का कोना कोना दर्द से कराहा, पर उसकी जिद अडिग थी। उसने मन ही मन पुकारा, तारांकन, हे भोलेनाथ, आज मेरी देह भले ही टूट जाए, पर इस बेजुबान का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। वीरभद्र ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और एक ऐसा प्रहार किया कि वो अभिमानी पहलवान पीछे हट गया। दिव्य साक्षात्कार। अचानक पूरे जंगल में कपूर की सुगंध फैल गई। पहलवान का विशाल शरीर प्रकाश के पुंज में बदलने लगा। वहां कोई पहलवान नहीं, बल्कि स्वयं जटाधारी महादेव खड़े थे। और वो घायल बैल उठ खड़ा हुआ। वो साक्षात नंदी थे, जिनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। वीरभद्र स्तब्ध होकर चरणों में गिर पड़ा। वह सिसकते हुए बोला, प्रभु, मैंने अनजाने में आप पर प्रहार किया, मुझे क्षमा करें। महादेव ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। उनकी आवाज बादलों जैसी गंभीर और शीतल थी। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने मुझे शास्त्र में नहीं, एक पीड़ित के आंसू में खोजा। तुमने मेरे ही विरुद्ध खड़े होकर धर्म की रक्षा की। जो भक्त एक पशु के दर्द के लिए अपने आराध्य से भी लड़ जाए, वही मेरा सच्चा अंश है। निष्कर्ष, महादेव ने वीरभद्र को अपनी दिव्य शक्ति का वरदान दिया। उस दिन दुनिया ने सीखा कि मंदिर में हाथ जोड़ना तो आसान है, पर किसी के घाव पर मरहम लगाना ही असली शिव भक्ति है। हर हर महादेव।